हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए यशायाह नबी का किताब से एक वचन लिया है। यशायाह 26 में 21। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात के हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन के ऊपर ध्यान दे दो। इस वचन का द्वारा मैं एक हेडिंग लिया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। आमीन। आमीन। तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने का दिन का बारे में, यीशु मसीह इस धरती में प्रकट होने का बारे में, धरती क्या लेवल पे रहेगा, क्या हाल में रहेगा, यशायाह नबी अच्छा से अच्छा समझा रहा है। वो अभी हम लोग न्यूज़ का द्वारा हर दिन अभी मालूम पड़ रहा है। पढ़ाई करो। क्योंकि देखो, यशायाह क्या बोल रहा है? क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को, क्या बोल रहा है? पृथ्वी के निवासियों, पृथ्वी बोलेगा तो पूरा दुनिया है ना, सारे पृथ्वी के न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो आने का पहला तैयार हो जाओ, स्वर्गराज चले जाओ। वो क्यों आ रहा है? पृथ्वी का निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए, क्या के लिए आ रहा है? अधर्म का दंड देने के लिए। आज दुनिया में क्या चल रहा है? आमीन। क्या चल रहा है देखा है? यहां चोरी, यहां मर्डर, यहां रेप, वहां जमीन लूटना, औरत मर्द का झगड़ा, औरत मर्द को मार डाला, मर्द औरत को मार डाला, बच्चे लोग माँ बाप को मार डाला। हो रही क्या नहीं है? ये सब अच्छा काम है। और इससे भी बड़ा खतरनाक एक चल रहा है, धर्म का लड़ाई। भगवान का झगड़ा लगा रहा है इन लोग। भगवान लोग को झगड़ा नहीं है, धरती के निवासी लोग झगड़ा कर रहा है। प्रेम रहेगा तो झगड़ा होएगा? तो ये सब कौन सा निशाना है? अधर्म का। पूरा धरती अधर्म से चल रहा है ना। किधर अच्छा है क्या? सब दुनिया डर में आ चुका है क्या नहीं है? जेब में पैसा रखा है, वो अच्छा जिगर से जाएगा? उसको कैसा भी खत्म करके लूटने के लिए आ गया, खड़ा हो गया। आमीन। ये दंड देने के लिए कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला, अपने स्थान से। उसका स्थान किधर है? स्वर्ग में से चला आ रहा है। और पृथ्वी, वो आने के समय पृथ्वी क्या सीन में है पता रहा है? पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी, अपना खून को प्रकट करेगा। पृथ्वी खून को प्रकट करेगा बोलेगा तो क्या है? दुष्ट काम से जो मर गया ना, ये सब काम का न्याय के लिए यीशु आ रहा है। आज 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी के लिए एक लोग कमा के रखा है, गरीब लोग लूट के अपना घर को अमीर बना रहा है। ये सब न्याय नहीं होएगा। 70 साल इस धरती में तुमको जीना है, मुश्किल से तुमको 80 साल जीना है, लेकिन तुम कितना लूटा है, कितना गरीब लोग का घर को बर्बाद किया है, कितने लोग भूखा बैठा है, कोई देखभाल करता है? तो यीशु आने वाला है। यीशु
आने वाला है। उसका सीन अभी आ रहा है। यीशु आने का समय धरती क्या लेवल पे रहेगा वो यशायाह नबी बराबर बता रहा है। बाइबल का जैसा कोई भी ये न्यूज़ नहीं दे सकता है। पहला रिपोर्टर बाइबल, उसका बात ही न्यूज़पेपर में आता है, उसका बात ही यूट्यूब में आता है, लेकिन न्यूज़ किधर से उत्पन्न होता है? बाइबल से। पहला न्यूज़ बाइबल प्रकट कर दिया, यीशु आने वाला है, धरती ये होने वाला है। धरती ये हो रहा है क्या? नहीं है। पूरा खून से धरती भरा है। यहाँ झगड़ा, वहां झगड़ा, वहां लपड़ा, इधर एक्सीडेंट, फ्लाइट का एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट, खून 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 खून। आमीन। हाँ पढ़ो। और घात किए हुओं को हाँ, और अधिक ना छिपा रखिए। जितना मर्डर हो गया है उसका भी छुपा सकता है? जो मर्डर हो गया वो भी न्याय में जाएगा, जो मर्डर किया वो भी न्याय में जाएगा। ये दुष्ट काम को बदला लेने के लिए यीशु आ रहा है। आमीन। इसका बारे में यशायाह नबी और अच्छा से समझा रहा है। यशायाह नबी का किताब 13 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। वे दूर देश से हाँ। आकाश की छोर से आए हैं। हाँ यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। देखा, यशायाह नबी बता रहे यीशु आने वाला है, धरती को नाश करने के लिए आ रहा है। धरती क्या चल रहा है देखो, धरती अपना स्वभाव को बदल दिया है। धरती के अंदर प्रेम नहीं है, धरती के अंदर भक्ति नहीं है, धरती के अंदर विश्वास नहीं है। धरती पूरा अधर्म से भर गया है। अभी ये धरती रहेगा तो क्या, खत्म हो गया तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह को कुछ फिक्र है क्या? परमेश्वर यीशु मसीह को कुछ फिक्र है क्या? वो अपने बच्चे लोग को लेने के लिए आ रहा है, अपने बच्चे लोग को लेके जाएगा, इस धरती को नाश करेगा। आमीन। जितने लोग स्वर्गराज जाने के लिए तैयार हो रहा है वो लोग तैयार हो जाओ। आमीन। वो लोग तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। अपने बुरे चाल को छोड़कर अच्छे स्वभाव, अच्छे चाल चलन में आ जाओ। जल्दी यीशु आने वाला है। धरती पूरा घबराहट पे बैठा है, दुष्ट काम से भर के बैठा है। ये धरती अभी ज्यादा दिन का नहीं है, यशायाह नबी बोल रहा है। फिर से वचन पढ़ो। वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं। हाँ देखो, आकाश से उतार के आ रहा है यीशु। हाँ यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत, अपना क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। सारे देश को नाश करने के लिए आ रहा है। फिर तुम्हारा संपत्ति काय के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया का बंगला बने के कौन रहेगा? कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। धरती एक दिन वहां नाश होने वाला है। वो नाश का समय धरती क्या हाल रहेगा रे के यिर्मयाह एक वचन बता रहे। वो एक वचन आप लोगों को मैं बता देता है। यिर्मयाह का किताब 4 में 27 पढ़ो। क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारे देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। ये मैन हालेलुया। फिर से, क्योंकि यहोवा ने यह बताया है, सारा देश उजाड़ हो जाएगा। वह सारे देश को उजाड़ कर देगा, खत्म कर देगा। तो भी मैं उसका अंत ना कर दूंगा। फिर भी अंत नहीं है, खत्म होएगा। फिर से भी वो धरती थोड़ा रहेगा, फिर भी खत्म होने वाला है। आमीन। आमीन। वो आ रहा है पहला अपना बच्चा लोग को लेके जाने के लिए, पूरा खत्म नहीं करेगा। हालेलुया। पहला अपना बच्चा लोग को लेने के लिए आने का समय
बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। उसका बाद अपना बच्चा लोग जाने के बाद फिर यशायाह नबी का वचन स्टार्ट होएगा। पढ़ो यशायाह नबी का किताब 13 में 5वां वचन पढ़ के 11 वचन पढ़ो। वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं। हाँ यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों को घमंड को तोड़ूंगा। आमीन। यीशु आने वाला है, काय के लिए आने वाला है, ये बात हो रहा है। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पढ़ो फिर से। मैं जगत के लोगों को, यीशु बोल रहा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण। किसका कारण? बुराई की कारण। अभी धरती में क्या चल रहा है? बुराई चल रहा है ना। बुराई की कारण यीशु आ रहा है। हाँ, उनकी बुराई के कारण। हाँ, और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। उनका अधर्म का दंड दूंगा। वो दंड देने वाला है। दुष्ट लोग दंड देने के लिए आ रहा है। उनका अधर्मी के कारण उसको दंड देने के लिए आ रहा है। मैं अभिमानियों के, जो घमंडी है ना, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला, मैं बहुत बड़ा अमीर है, मैं बड़ा जात वाला है, मैं बड़ा जात वाला, सब जात मेरे से नीचे, सारे, मैं बड़ा पैसा वाला है, सब लोग मेरे नीचे। वो गुलामी कर रहा है ना घमंडी की कारण। उसको क्या करने के लिए आ रहा है? नाश करने के लिए आ रहा है। पढ़ो। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। उसका उपद्रव करने वाले का घमंड को तोड़ देगा। आमीन। इसलिए हेडिंग लिया, तैयार हो जाओ मेरा भाई बहन लोग, यीशु आने वाला है, नहीं तो फंस जाएगा। जब खेत को वो जो दान बढ़ गया तो वो खेत का दान को जो भी हम लोग पानी देता है वो घास भी पी लेता है ना। हम लोग क्या करता है? पहला घास को निकाल देता है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह इन लोगों को नाश करने के लिए आ रहा है। वचन पढ़ रहा है, फिर से पढ़ो, वचन पढ़ के 9वां वचन पढ़ो। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। हाँ, 9वां वचन पढ़ो। देखो यहोवा का दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। हालेलुया। यीशु आने वाला है। इसलिए ये यशायाह बोल रहा है, फिर से पढ़ो। देखो यहोवा का दिन रोष, यहोवा का दिन, क्रोध का दिन, रोष का दिन। यीशु का दिन कौन सा दिन आ रहा है? रोष का दिन और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। क्रोध का साथ में आता है। उसका सामने कोई खड़ा रह सकता है? हालेलुया। हाँ, कि वह पृथ्वी को, वो पृथ्वी को उजाड़ डाले। वो पृथ्वी को क्या कर देगा? उजाड़ देगा, खत्म करने के लिए आ रहा है। इसलिए यशायाह नबी बोल रहा है, तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है, भूमि को खत्म करने के लिए आने वाला है। यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, यहां रह के कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। अपना आत्मा को परिवर्तन करो, हम लोग का शरीर को परिवर्तन करो, हम लोग का प्राण को परिवर्तन करो। यीशु आने वाला है, उनका साथ में जाना है। हम लोग का मन परिवर्तन होना चाहिए।
मन परिवर्तन नहीं होएगा तो हम लोग रूपांतर नहीं होएगा, रूपांतर नहीं हो गया तो हम लोग रैप्चर में नहीं जाएगा। आमीन। इसलिए यीशु आने वाला है, तैयार हो जाओ। फिर से वचन पढ़ो। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। देखो इसमें से नष्ट करेगा। उस क्रोध का दिन का बारे में रेवलेशन में बहुत वचन है। आगे हम लोग रेवलेशन में जाएगा। अभी हम एंट्री किया, हम लोग दानियल में जाएगा। ये क्रोध का दिन के बारे में बहुत बड़ा एक्सप्लेन करके रखा है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप में जाएगा। ऐसा नबी बता रहा है वो क्रोध का दिन कैसा रहेगा बोल के। 8वां वचन पढ़ो। और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। वो दुष्ट लोग को खत्म करने के लिए आ रहा है। वो आने का दिन धरती कैसा रहेगा बोल के यशायाह नबी बराबर अच्छा से समझाया। अभी आने ये हो रहा है, किसका बारे में बता रहे, पढ़ो। और वे घबरा जाएंगे, वो घबरा जाएगा। क्यों घबरता है? नीचे आओ। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। उनका मुंह जल जाएंगे, उनका मुंह जल जाएंगे। फिर से वो वचन पढ़ो। और वे घबरा जाएंगे, वो घबरा जाएंगे, घबरा जाएगा। वचन शुरू क्या बोल रहा है? वो लोग, धरती क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा। वचन आखिरी क्या बोल रहा है? उनका मुंह जल जाएगा। घबरा जाएगा, मुंह जल जाएगा। ये क्या है? युद्ध का बारे में बता रहा है। न्यूक्लियर बम का युद्ध आ रहे वाला है। पूरा धरती में हर एक देश में न्यूक्लियर बम रखा है। अभी ये देश उस देश में बम डालेगा, वो क्या चुपचाप बैठेगा? वो उधर से इधर बम डालेगा। आपस में ये लोग अपना हथियार को वापरेगा। वो पूरा अग्नि का वार है। तीसरा वर्ल्ड वार कौन सा वार होएगा? अग्नि का वार होने का कारण ये लोग सब घबरा जाएगा। धरती पूरा घबराहट में आएगा। उन लोग का चेहरा आग का कारण जल जाएगा। वो शरीर पूरा का बात है, चेहरा नहीं है। आमीन। अभी युद्ध चल रहा है, आप लोग देखता होएगा। हालेलुया। ये लड़ाई का वजह से, न्यूक्लियर बम का लड़ाई के कारण घबराहट में जल जाता। और क्या है? फिर से वचन पढ़ो। और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा, उनको उसका बाद क्या लगता है? पीड़ा लगता है। पीड़ा बोलेगा तो क्या है? दर्द। किसका घर में मां नहीं है? किसका घर में बाप नहीं है? किसका घर में माँ बाप खत्म हो गया, बच्चा लोग अनाथ? किसका घर में बच्चा लोग पूरा खत्म, माँ बाप रोके बैठा है? आ गया ना पीड़ा। पूरा धरती में पीड़ा आ गया है ना। यीशु आने का समय यही होने वाला है। पीड़ा होने वाला है। पूरा धरती रोने में बैठेगा। अभी हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को उसका बारे में फिक्र नहीं है। जब सामने आएगा ना, जब भी तुम लोग को यशायाह नबी का याद आएगा। हालेलुया। ये बात होने का समय यशायाह नबी का याद आएगा। यशायाह नबी पहले ही लिख के गया है, ये होने वाला है। आमीन। पीड़ा आएगा और शोक होगा। और शोक बोलेगा तो क्या है? रोना। रोना होएगा। लड़ाई के कारण घर घर में रोना ही रहेगा। खाने के लिए खाना नहीं रहेगा,
पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। ऐसा एक दिन आने वाला है। आज सुकून से खाता है, आज हम लोग अनाज को फेंक देता है, एक दिन तुम लोग फेंकेले खाने का याद आएगा। खाना नहीं मिलने के कारण तुम लोग सोचेगा, ये एक एक दिन हम लोग ऐसा खाना फेंकता था, आज मुझे खाना नहीं है। हालेलुया। ये सारे धरती के आने वाला पीड़ा को बता रहा है। उनको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे। एक दूसरे को क्या हो गया? ताकेंगे। देख के घबराहट हो जाएगा, इसको देखे वो घबराहट हो जाएगा, उसको देखे ये घबराहट हो जाएगा। रोना रोना रोना, दुखी दुखी दुखी, परेशान परेशान परेशान, अकाल अकाल अकाल, क्या करेगा सोचो। इसलिए ईसा नबी बोला तैयार हो जाओ, स्वर्गराज जाने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। आज कितने लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़ा है? क्या उसके यीशु मसीह को कुछ नुकसान है क्या? यीशु मसीह कितने लोग गाली दे रहा है, यीशु मसीह कुछ नुकसान है क्या? कुछ नहीं है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए आ रहा है। उस समय तुम बचने के लिए नहीं सकता है, कितने भी तुम कोशिश करो, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? युद्ध को देख के घबराहट होके भागने के लिए जाएगा, उस समय भूकंप आके आएगा। तुम युद्ध से डरेगा, भूकंप आके तुमको खड्डे में डालेगा। आमीन। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? यीशु मसीह आने का समय क्या कर सकता है? इसलिए बोला सुधर जाओ, तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। आमीन। पढ़ेगा उसमें 7 वचन पढ़ो। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। ये युद्ध के कारण, ये लफड़े के कारण सबके हाथ, पूरा धरती के जितने भी जिंदा है उनका हाथ क्या होएगा? ढीला जाएगा, ढीला ढीला। ताकत नहीं है, खाना नहीं है, ताकत कहां से आएगा? पीने के लिए पानी नहीं है, ताकत कहां से आएगा? सबका हाथ ढीला हो जाएगा और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। रोना रोना रोना, रोते रहेगा। पूरा परिवार लुट गया है, संपत्ति लुट गया है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, क्या करेगा? रोने का सिवा दूसरा कुछ मिलेगा? ये सीन के बारे में यशायाह नबी बता रहा है, ये होने वाला पहले यशायाह बता दिया। ये जो बता रहा है आज संदेश, ये एक दिन यीशु आने का समय ये न्यूज आएगा। ये जो संदेशी न्यूज आके देखेगा सारे लोग, उस समय तुम लोग बोलेगा यशायाह नबी का वचन लेके एक ब्रदर ने संदेश दिया, हम लोग ध्यान नहीं दिया। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? समय निकल गया है। अभी समय है, अच्छा समय है, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। पढ़ेगा उसमें 6 पढ़ो। हाय हाय करो, हाँ, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। आमीन। ऐसा ने भी बराबर बता दिया है, ये धरती को नाश नहीं है, सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर यीशु आने वाला है। तुम अभी कितने भी चिलम चिली करो, उनका कलीसिया को तोड़ फोड़ करो, उन विश्वासी लोग को तुम लोग मार डालो, सबका बदला लेने के लिए यीशु आने वाला है। आमीन। उस समय उससे लड़ सकता है। पढ़िए वचन फिर से। हाय हाय करो,
उस समय की बात कर रहा है। उस समय क्या बोलेगा? हाय 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 बोलेगा तो क्या है? रोना रोना रोना। तुम उसको देख के रोएगा, वो तुमको देख के रोएगा, और कुछ रास्ता नहीं है, कुछ रास्ता नहीं है। हाँ, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। यहोवा का दिन समीप है, आने वाला है। इसलिए संदेश पहले आ रहा है, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। सुधर जाओ, यीशु मसीह आने वाला है। इस संदेश सुनने वाले मेरे भाई बहन लोग, आप लोग का रिश्तेदार, आप लोग का फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, शेयर करो। बहुत से लोग सुन के यीशु मसीह का पास आना है। आखिरी खुदा यीशु मसीह आने वाला है। उस समय हम लोग का जीती में बैठेगा, धरती के साथ में तुम लोग उड़ जाएगा। आमीन। धरती सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। पढ़ो। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। वो सत्यानाश करने के लिए आ रहा है। आमीन। उसका बाद तुम्हारा पैसा किधर गया? तुम्हारा घमंडी किधर गया? तुम्हारा ताकत किधर गया? तुम्हारा बल किधर गया? तुम्हारा ज्ञान किधर गया? तुम्हारा बुद्धि किधर गया? तुम्हारा बंगला किधर गया? क्यों? पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। हालेलुया। ऐसा दिन आएगा पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं रहेगा। सुधर जाओ, यीशु आने वाला है। हालेलुया। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं। यशायाह नबी का किताब 34 में पहला वचन। हे जात जात के लोगों, हाँ, ये जात जात की लोग हो, सुनने के लिए निकट आओ, सुनने के लिए निकट आओ बोला। अभी संदेश आ रहा है ना, ये नाश होने वाला संदेश आ गया, इसलिए ऐसा नबी बोल रहा है निकट आओ। और हे राज राज के लोगों, ये राज राज्य के लोग ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है? ये संदेश को, ये वचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो बोल के ऐसा नबी बता रहा है। हाँ, और पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो, सब सुनो। धरती के सारे लोग सुनो। दूसरा वचन, यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है। यहोवा परमेश्वर इस धरती के सारे जाति पर क्रोध में बैठा है। अभी वो गुस्सा में बैठा है। आमीन। हाँ, और उनकी सारी सेना पर, अभी उनके सारे सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई, उनका क्रोध बढ़ के बैठा है। धरती का सारे सेना के ऊपर उसका क्रोध है। क्या करेगा? हाँ, उसने उनका सत्यानाश होने, उसको उनके सत्यानाश होने के लिए और संहार होने के लिए छोड़ दिया है। उसका क्रोध का दिन, ये देश वो देश, ये देश वो देश, सारे दुनिया का देश दो टुकड़ा हो जाएगा। दो टुकड़ा होके वो युद्ध में उतरेगा, युद्ध में उतरेगा। ये इसको फाइट करेगा, वो इसको फाइट करेगा। आखिरी में ये लोग लड़ाई करके दुनिया को खत्म करेगा। परमेश्वर खत्म नहीं करता है, इंसान खत्म करने के लिए जो हथियार बना के रखा ना, न्यूक्लियर बम, इसकी द्वारा ये लोग की मार मार के मरेगा। वो आने का समय बहुत बड़ा युद्ध, धरती नाश होने का युद्ध आएगा। सभी लोग अपना न्यूक्लियर बम को तैयार करके खत्म कर देगा। उसका बाद इस धरती में कुछ मिलेगा? एक घास मिलेगा। न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गया। अमेरिका ने जापान में वो न्यूक्लियर बम डाल के दुनिया को दिखा दिया। वो टेस्टिंग हो चुका है। वो जैसा जापान में हो गया है, वैसे पूरा धरती में होने वाला है। सुधर जाओ, यीशु आने वाला है।
तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। पढ़ो, तीसरा वचन पढ़ो। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आमीन। युद्ध के कारण धरती क्या हाल में रहेगा बता रहा है। धरती का युद्ध का कारण धरती क्या हाल रहेगा बता रहा है, बराबर बता रहा है। पढ़ो, उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे। यह युद्ध के कारण लाश उधर इधर फेंका जाता है। कोई दफन करने के लिए भी कोई नहीं है, जलाने के लिए भी कोई नहीं है। आमीन। दफन करने के लिए भी कोई नहीं है, जलाने के लिए भी कोई नहीं है। धरती ऐसा नाश होने का दिन आ रहा है। और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उसका कारण बदबू बदबू बदबू, पूरा धरती बदबू रहेगा। सोच के देखो। उनके लहू से, उनका लहू से पहाड़ गल जाएंगे। पहाड़ गल जाएगा। युद्ध के कारण पूरा पहाड़ खून से बरेले देगा। हालेलुया। ऐसा मुसीबत में हम लोग को जाना है, उसमें फंसना है। अभी से सुधर जाओ, यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। सुनने वाला भाई बहन लोग, ये संदेश को आप लोग लेके जाओ, लेके जाओ। आप लोग का भाई बहन लोग को आप लोग का फ्रेंडशिप का कान में पहुंचा दो। वो आप लोग का सेवा है। यीशु का दया आप लोग को मिलेगा। आमीन। इसलिए हम लोग सब तैयारी में बैठो। सारे हम लोग का बुरे चाल चलन सब निकाल डालो। सारे हम लोग का बुरे चाल चलन निकाल के हम लोग का मन को परिवर्तन करके एकदम नया आदमी बनना चाहिए। हम लोग का मन को परिवर्तन होके हम लोग रूपांतर होके रैप्चर में जाने के लिए हम सब तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।